हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था, तो उसमें हमने स्मिथ चार्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। स्मिथ चार्ट से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए थे, जिससे न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने कवर कर लिए थे, जो आपके चैनल पे मिल जाएंगे स्मिथ चार्ट के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज हम एक न्यू और न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं। क्या है अपना स्मिथ चार्ट से भी रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं स्मिथ चार्ट के हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए कि स्मिथ चार्ट आपके पास होना चाहिए, डाउनलोड कर अपने पास प्रिंटेड स्मिथ चार्ट होना चाहिए। अब स्मिथ चार्ट कहाँ मिलेगा? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो क्वेश्चन क्या गिवन है अपना देखते हैं। ये 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन अपने गिवन, यानी अपने क्या गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस गिवन है Z0। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, टर्मिनेट एट लोड, लोड रेजिस्टेंस कितना गिवन है, लोड इंपीडेंस गिवन है 25 प्लस J50। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना गिवन है, 3.3 लेमडा। लेंथ कितना गिवन है, 3.3 लेमडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, फाइंड करना है यूजिंग स्मिथ चार्ट। क्या क्या फाइंड करना है, VSWR फाइंड करना है, स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड करना है, देन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इनपुट इंपीडेंस, देन इनपुट एडमिटेंस। अभी कैसे फाइंड करने, वन बाय वन फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। क्या है गिवन डाटा, आंसर स्टेप नंबर 1। गिवन क्या अपना यहाँ पे, Z0 गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 50 ओम, ZL गिवन है अपने पास यहाँ पे 25 प्लस J50 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, लेंथ क्या है अपना यहाँ पे गिवन है 3.3 लेमडा। क्या गिवन है, 3.3 लेमडा गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्किंग होता है अपना नॉर्मलाइज इंपीडेंस फाइंड करना, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस फाइंड करना। तो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस वो कैसे फाइंड करते हैं, ZL, ZL है डिवाइड बाय क्या करना है, Z0, ZL डिवाइड बाय Z0, लोड इंपीडेंस डिवाइड विथ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो ZL कितने की मैंने 25 प्लस J50 डिवाइड बाय 50। ठीक है, अब इसको कैलसी में सोल्व कर सकते हैं। 25 डिवाइड बाय 50 किया क्या जाएगा 0.5, एंड 50 डिवाइड बाय 50 किया जाएगा 1 इंटू J। आई होप ये आपको क्लियर होगा, 0.5 प्लस 1 इंटू J। ठीक है, ये हमने एक वैल्यू फाइंड कर लिया। नॉर्मलाइज इंपीडेंस फाइंड करने के बाद अपना वर्किंग होता है, सभी वर्किंग फाइंड करते हैं स्मिथ चार्ट। तो आई होप आपने स्मिथ चार्ट आपके पास होगा। देन अब इसके बाद सॉल्विंग करना है। तो सॉल्विंग करने से पहले सबसे पहले अपना वर्किंग क्या होता है कि अपना ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे होता है, 1 पे। तो 1 को अपने यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग क्या होता है अपना, नेक्स्ट वर्किंग होता है जो अपना नॉर्मलाइज इंपीडेंस है, उसमें वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट रेजिस्टिव वैल्यू कौन सा है 0.5, ये किसका वैल्यू होता है, रेजिस्टिव का, R का। एंड जो J के साथ में वैल्यू क्या है 1 है, ये किसका होता है, इंडक्टिव, या इसको रिएक्टिव बोलते हैं। रिएक्टिव क्या है अपना, एक्स का वैल्यू क्या बना है 1। एक्स मतलब जो ये आर्क वाला सर्कल है उसको क्या बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, यानी जिसको रिएक्टिव बोलते हैं। एंड जो आर होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टिव सर्कल्स। ठीक है, यस। तो आर कितना गिवन अपना यहाँ पे, आर अपना वैल्यू आया था 0.5, तो यहाँ पे 0.5 चेक करते हैं, 0.5। तो ये 0.5 यहाँ पे है, 0.5 वाला सर्कल कौन सा है, ये। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मार्किंग कर लिया है 0.5 के सर्कल को। नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे 1, रिएक्टिव में पार्ट क्या है 1 है, तो 1 क्या आ जाएगा। एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जो एक्सेस है अपना है, रेफरेंस एक्सेस है ओरिजिन का, उसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट क्या होता है पॉजिटिव का रिएक्टिव पार्ट, एंड नीचे वाला पार्ट क्या होता है नेगेटिव वाला पार्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो 1 कहाँ मिलेगा अपना यहाँ पे, 1 का ये है सर्कल, यहाँ से आर्क है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं 1। एंड 1 और 0.5 का मैच कहाँ होता है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है जेड पी पॉइंट से, हमने यहाँ मार्किंग कर देते हैं। इस पॉइंट को हम पी पॉइंट ले लेते हैं। पी पॉइंट मार्किंग क्या देगा यहाँ पे 0.5 प्लस 1 इंटू जे, ये हमने इसका मार्किंग ले दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्किंग क्या होता है अपना, अपने को लेना है एक राउंडर, राउंडर के हेल्प से क्या करना अपना यहाँ पे ओ से पी तक की रेडियस कंसीडर करना है, ओ टू पी रेडियस कंसीडर किया। एंड यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है।
हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ओपी रेडियस का, ओपी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक, ये सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अपने पास क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे जिस जो रेफरेंस एक्स से रेफरेंस एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, क्या अपने 4 के जस्ट बाद में है, तो क्या आ जाएगा लाइक 4.2, तो क्या है 4.2, तो 4.2 ये किसका वैल्यू होता है, VSWR। तो VSWR का वैल्यू अपना डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है, जो अपने रेफरेंस लाइन और जो सर्कल हम डिनोट करते हैं, सर्कल जिस रेफरेंस लाइन को जिस पॉइंट पर कट करता है वो क्या होता है VSWR, यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग क्या होता है अपना, नेक्स्ट वर्किंग होता है अपना को ओपी लाइन है उसको मैच करना है, ओरिजिन से मैच करना है ओपी को, किससे मैच करना है, ओरिजिन से। ओपी लाइन है ओ से पी एंड मैच कर लेते हैं यहाँ पे ओ से पी में, यस ओ टू पी, यस आई थिंक ये मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया ओ टू पी। एंड ये लाइन क्या करना है, ओ से पी तक, पी को भी इंक्रीज करना है यहाँ पे पी डेज तक। ठीक है, अब यहाँ पे पी डेज कितना आया, ये पी डेज अपन चेक करते हैं यहाँ पे, जगह 0.13 एंड 30, 0.32, 34 एंड 35, कितना आया 0.135 लेमडा, ये किसका वैल्यू है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे अपने लेमडा वाले एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है 0.135, एंड यहाँ पे एंगल चेक करते हैं, एंगल कितना आएगा यहाँ पे, एंगल 80 के जस्ट बाद में है सेकंड रो, 82, कितना एंगल आ गया 82 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो ये वाला लाइन किसको डिनोट करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर इसमें चार्ट करके लिया था उसमें मैंने सब बताया था कि कौन सी लाइन किसको डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ से अपने को लेमडा का वैल्यू मिल गया 0.135 लेंथ मिल गया, देन नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, एंगल मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। ठीक है, यस अब थोड़ा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का पार्ट कर लेते हैं। क्या है कैलकुलेशन पार्ट, यस अपना फर्स्ट पॉइंट क्या, स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा, स्टेप 2 VSWR क्या फाइंड हुआ था हमारा, VSWR, तो VSWR हमारे पास फाइंड हुआ था 4.2, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं 4.2। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, K इज इक्वल टू VSWR -1 अपॉन VSWR +1, ये क्या था फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, यस तो यहाँ पे 4.2 क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे K इज इक्वल टू VSWR आया था हमारा 4.2 -1 डिवाइड बाई 4.2 +1। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, कैल्शियम में सोल्व करना है 0.61, क्या वैल्यू मिल गया 0.61 वैल्यू आ गया फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर लिया था, एंड हमारा एंगल ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, यहाँ पे एंगल जिस पॉइंट पे कट हो रहा है क्या आएगा 82 आया था, तो एंगल कितना है 82, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड एंड एंगल के फॉर्म में लिखना होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या देगा, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.61 एंगल विथ 82 डिग्री, क्या देगा 82 डिग्री का एंगल भी लिख दिया साथ में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हमने फाइंड कर लिया, VSWR फाइंड कर लिया, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट फाइंड करना होता है इनपुट इम्पीडेंस। अब इनपुट इम्पीडेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए अपने चेक करते हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ग्राफ पे आते हैं, देन अपने को यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, लेमडा का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन था 0.3, यानी लेंथ ऑफ गिवन है ट्रांसमिशन लाइन की 3.3 क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब यस इस पॉइंट से अपने को चेक करना है, जो अपने वैल्यू आया था इस पॉइंट से अपने को 3.3 लेमडा तक अपने क्या करना है, रोटेट करना है, कंप्लीट क्लॉकवाइज में 3.3 से रोटेट करना है। तो ये कंप्लीट एक सर्कल कवर करेगा, ये किसको डिनोट करता है, 1 लेमडा को। सिमिलरली सेकंड में भी आएगा 2 लेमडा, थर्ड लेमडा, 3 लेमडा के लिए क्या आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आएगा, सेम पॉइंट पे वैल्यू मिलेगा 3 लेमडा रोटेट करने के बाद। एंड नेक्स्ट क्या है 3.3 था, तो 3.3 लेमडा, तो 3.3 लेमडा तक तो अपना क्या देगा, सेम पॉइंट मिलेगा। एंड रिमेनिंग क्या बचा 0.3 लेमडा, क्या बचा 0.3 लेमडा। तो 0.3 लेमडा क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस पॉइंट में, क्या कर दिया हमने यहाँ पे 0.135 लेमडा में क्या करना है, ऐड ओनली 0.3 ऐड करना है। ठीक है, 0.3 लेमडा ऐड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा 3 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या देगा 5, 3 एंड 4, क्या देगा हमारे पास
5, 3 एंड 4 0.0 लेमडा। ठीक है, क्या आ जाएगा 435 लेमडा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब 435 यानी 0.43 कहाँ मिलेगा अपना यहाँ पे 0.26 0.26 0.32 यहाँ पे क्या है 0.43 0.43 0.41 0.41 0.3 0.43 यहाँ पे आ गया। 0.43 के अपने पास में आ जाएगा 0.43 के जस्ट पास में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू किसका आ गया ये वैल्यू किसका आ गया 0.435 लेमडा। ये क्या अपना जो वैल्यू हमने रोटेट किया 3 लेमडा से 3 लेमडा रोटेट किया सेम पॉइंट मिल रहा था। सेम पॉइंट के जस्ट आगे कितना आ रहा है 3 लेमडा के जस्ट आगे क्या था 0.3 को हमने ऐड किया तो 0.3 हमने यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसको डिनोट कर देते हैं क्यू पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट अब वर्किंग क्या रहता है अपना क्यू पॉइंट को मैच करना है अपना यहाँ पे ओ पॉइंट से ओरिजिन से मैच करना है। यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो क्यू पॉइंट को ओरिजिन से मैच किया यहाँ पे, ये क्यू पॉइंट है हमारा, ये ओरिजिन। ठीक है, क्यू पॉइंट को हमने ओरिजिन से मैच कर दिया। क्या क्या हमारा ओरिजिन से मैच कर दिया। इसको हमने T1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हमने कंसिडर कर लेते हैं T2 लाइन। ठीक है, लाइन का हमने नेमिंग कर दिया। नेक्स्ट, अब जिस पॉइंट पे अपना ये सर्कल को कट कर रहा है ये Q1 लाइन ओ क्यू लाइन टच कर रहा है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा अपना इनपुट इम्पिडेंस नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस। जिस पॉइंट पे ये क्यू से मैच करने के बाद जो वैल्यू कट हो रहा है जिस पॉइंट पे कट हो रहा है ये वैल्यू क्या आता है अपने यहाँ पे, इसको हम डिनोट कर लेते हैं डी से डिनोट किया। इसका वैल्यू ये क्या आता है वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे ये आता है अपना नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस। नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस जो भी वैल्यू जाती है इसमें चार्ट पे वो किस में होती है नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है, नॉर्मलाइज वैल्यू होती है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सिमिलर टाइप से रिएक्टिव एंड रेजिस्टिव पॉइंट में होगा। तो रिएक्टिव सर्कल एंड रेजिस्टिव सर्कल चेक करते हैं। तो रेजिस्टिव सर्कल क्या आएगा यस यहाँ पे चेक करते हैं। रेजिस्टिव सर्कल मतलब ये रोटेट वाला ये कौन सी लाइन को कट हो रहा है यहाँ पे क्या देगा इसको मैच करते हैं। इसको आएगा यहाँ पे 0.02 था 0.2 के जस्ट बाद में था 0.04 क्या देगा 0.24 ये लाइन हो गया। ये जो सर्कल वाला है ये किसका रिएक्टिव एंड रियल पार्ट के लिए क्या आता है अपने ये सर्कल चेक करते हैं। एंड जो इमेजरी पार्ट है इमेजरी पार्ट ये क्या है अपना रेफरेंस लाइन से जस्ट नीचे है तो नीचे का आएगा नेगेटिव जे एंड यहाँ पे जे के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा कौन से रिएक्टिव पॉइंट को कट कर रहा है यहाँ पे रिएक्टिव पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं 0.40 ये क्या रहा है 0.41 लाइन है 0.41 लाइन को कट कर रहा है तो 0.40 लिखो या 0.4 लिखो ये अपना वैल्यू हो गया। क्या है वैल्यू इनपुट नॉर्मलाइज जेड नॉर्मलाइज इनपुट एंड नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस फाइंड करने के बाद अपने वैल्यू कैलकुलेशन पार्ट है वो कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं पहले। इस क्या वैल्यू है अपना यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या देगा अपना यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या है अपने पास स्टेप नंबर 4 का हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, कितना है अपना यहाँ पे वैल्यू आया था अपना यहाँ पे 0.24 क्या आया था अपना यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे चेक कर लीजिए 0.24 एंड माइनस जे इंटू 0.40 क्या गया जे इंटू 0.40। ठीक है, देन अब जो नॉर्मलाइज वैल्यू क्या आते हैं इसको हम डिनोट करते हैं जेड इनपुट डिवाइड बाई जेड नॉट इज इक्वल टू क्या देगा अपना यहाँ पे 0.24 माइनस जे इंटू 0.40 आपने रिक्वायरमेंट क्या है जेड इन फाइंड करना है तो इनपुट इम्पिडेंस क्या आ जाएगा इनपुट इम्पिडेंस इसके इक्वल हो जाएगा जेड इन इज इक्वल टू 0.24 माइनस जे इंटू 0.40 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है जेड नॉट कितना है क्वेश्चन में गिवन था अपने 50 ओम गिवन था यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 से। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हम कैल्शियम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैल्शियम में सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगा इनपुट इम्पिडेंस जेड इन इज इक्वल टू 0.24 मल्टीप्लाई किया था जगह पे 12 माइनस जे इंटू 0.40 मल्टीप्लाई विथ 50 क्या आ जाएगा 20। ठीक, इसका वैल्यू आ गया इनपुट इम्पिडेंस का वैल्यू आ गया हमारा यूनिट क्या होता है ओम तो यूनिट लिख दिया हमने ओम। ठीक है, तो हमने थर्ड पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया इनपुट इम्पिडेंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है इनपुट एडमिटेंस। अब इनपुट एडमिटेंस कैसे फाइंड करते हैं इनपुट एडमिटेंस को फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने जो T2 लाइन है जो ओ डी लाइन को क्या करना है हमने नेक्स्ट अपोजिट साइड में क्या करना है इंक्रीज करना है।
तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। जो ये लाइन है इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर देते हैं, डैश डैश से डिनोट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। तो इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं, जिस पॉइंट पे अपना कट हो रहा है या अपोजिट, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया बी पॉइंट। ठीक है, इसको हमने नेमिंग दे दिया बी। इस बी का वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो किसका वैल्यू होता है, नॉर्मलाइज एडमिटेंस का वैल्यू, नॉर्मलाइज एडमिटेंस का वैल्यू। तो बी का पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, बी पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका रिएक्टिव एंड रेजिस्टिव सर्कल देखते हैं। तो रेजिस्टिव सर्कल क्या आएगा, रेजिस्टिव मतलब ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला सर्कल अपन चेक करते हैं यहाँ पे 1 by 1। यस, क्या रहा है 1.2 को किसको कर रहा है, इसी किसको कट हो रहा है 1.2, किसको कट हो रहा है 1.2, किसको 1.2 को कट हो रहा है, तो 1.2 एंड जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो क्या आ जाएगा प्लस जे, एंड जे के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा रिएक्टिव सर्कल। रिएक्टिव सर्कल मतलब जो ये आर्क है, आर्क कौन से आर्क से कट हो रहा है, आर्क हम देखे थे यहाँ पे 0.1.8, 1.8 के जस्ट ये ऊपर क्या है 1.7, तो 1.7 वाला लाइन को कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.7। ये क्या आएगा अपना वाई नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज इनपुट एडमिटेंस, यानी लोड एडमिटेंस हमने फाइंड कर लिया नॉर्मलाइज का। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपलीफाई करना है अपने को, इनपुट एडमिटेंस फाइंड करना है। इस नॉर्मलाइज क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मलाइज एडमिटेंस आ गया, एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस कितना है, y इज इक्वल टू वाई एन इज इक्वल टू क्या आ गया अपना यहाँ पे 1.2 प्लस j इंटू 1.7। ठीक है, नेक्स्ट अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट इम्पिडेंस का, तो इनपुट एडमिटेंस का, एडमिटेंस क्या आता है y इन इज इक्वल टू नॉर्मलाइज डिवाइड बाई जो भी जेड नोट था, जेड नोट क्या था हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वाई इन अपने पास ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने, क्या देगा वाई एन 1.2 प्लस जे इंटू 1.7 डिवाइड बाई क्या करना है अपना, जेड नोट कितना था, जेड नोट हमारा वैल्यू आया था, जेड नोट हमें 50 गिवन था, तो यहाँ पे 50 डिवाइड कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये मैंने कैसे फाइंड किया। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, यहाँ पे y इन इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 50 क्या देगा अपना यहाँ पे 0.022। ठीक है, देन प्लस j की जगह j लिखा एंड 1.7 को डिवाइड किया यहाँ पे 50 से, क्या वैल्यू बनेगा 0.034। राइट, ये क्या आएगा अपना इनपुट एडमिटेंस वैल्यू, एंड यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने फाइंड कर लिया नॉर्मलाइज एडमिटेंस, इनपुट एडमिटेंस। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना था फोर्थ पार्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने फाइंड किया है, कैसे फाइंड किया है, एक बार रिवाइजन कर लेंगे देन। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या है ओरिजिन डिनोट करना है। ओरिजिन डिनोट करने के बाद जो अपना वैल्यू आया था नॉर्मलाइज इंपिडेंस का, नॉर्मलाइज इंपिडेंस का यहाँ पे नोटेशन करना है। तो क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है यानी जो रियल पार्ट होता है वो किसको डिनोट करता है रेजिस्टिव सर्कल को, एंड जो सेकंड वाला पार्ट होता है जे के साथ में इमेजिनरी पार्ट के साथ में होता है वो क्या था रिएक्टिव सर्कल। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिव मतलब जो आर्क होता है एंड रेजिस्टिव मतलब जो सर्कल की तरह होता है वो। ठीक है, देन पी पॉइंट डिनोट किया, देन ओ और पी से मिला के यहाँ पे क्या करना है ओपी अपने रेडियस लेकर अपने क्या करना है एक सर्कल डिनोट करता है, एंड जो सर्कल रहेगा वो रियल जो अपना रेफरेंस एक्सिस है जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या जाएगा पॉइंट VSWR, तो यहाँ पे VSWR आ गया। ठीक है, देन ओपी लाइन को क्या करना है हमने को इंक्रीज करना है, ओपी लाइन इंक्रीज करना है जहाँ पे पी डैश, पी से पी डैश कंसिडर किया हमने, जिस पी डैश जिस पॉइंट पर कट हो रहा है जो लेमडा का वैल्यू होगा, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये लेमडा को डिनोट करता है कितना 0.135। ठीक है, देन यहाँ पे क्या जाएगा जो 45 40 एंड ये 90 डिग्री, ये क्या अपना यहाँ पे डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड हो गया एंड लेमडा का वैल्यू हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, कैलकुलेशन हमने फाइंड किया यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन किया VSWR के हेल्प से। देन नेक्स्ट क्या अपने फाइंड किया, नेक्स्ट अपने फाइंड किया जो वैल्यू क्या गिवन था अपने लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन गिवन था 3.3, तो 3.3 क्या करना है अपने यहाँ पे ऐड करना है, किस में ऐड करना है जो ये वैल्यू आया था इसमें ऐड करना है। अब ऐड करते हैं 3.3 ऐड किया, 3 लेमडा यानी 1 लेमडा कंप्लीट एक सर्कल डिनोट कर रहा है, यानी एक लेमडा आपने ऐड किया तो क्या आ जाएगा कंप्लीट इसी पॉइंट पे वापस आ रहा है। सेकंड लेमडा ऐड किया तो इसी पॉइंट पे आ रहा है, थर्ड लेमडा ऐड किया तो भी क्या आ रहा है सेम पॉइंट पे आ रहा है। जस्ट उसके आगे कब आएगा
जो थर्ड 3.3 था, जो 0.3 ऐड किया तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होकर दूसरी जगह अपना वैल्यू आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 0.135 की जगह क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया 3 के साथ एंड 0.3 के साथ ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.435। ठीक है, अब 0.435 कहाँ आ जाएगा, 0.435 यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.43, 0.43 के बाद 0.432, 0.434, 0.435। ठीक है, जो 0.435 यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद क्या आ जाएगा अपना नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है, ओ से क्यू पॉइंट को मैच कर दिया, तो ओ से क्यू पॉइंट को मैच किया एंड जिस पॉइंट पे अपना जो सर्कल था, सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो क्या था, इनपुट नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस फाइंड हो गया, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस। तो ये वैल्यू आ गया, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर लिया। तो नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, जेड इन अपॉन जेड नॉट, जेड इन अपॉन जेड नॉट, यहाँ से जेड नॉट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस होने के बाद क्या किया हमने, जो ओडी लाइन था यानी जो भी इनपुट इम्पीडेंस का जो लाइन था उसको हमने अपोजिट साइड में क्या किया, इंक्रीज किया। तो यहाँ पे इंक्रीज किया, डेज से डिनोट किया मैंने, तो जिस पॉइंट पे अपने कट हो रहा है सर्कल को वो पॉइंट क्या होता है, नॉर्मलाइज एडमिटेंस, नॉर्मलाइज एडमिटेंस। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज एडमिटेंस फाइंड कर लिया, तो नॉर्मलाइज एडमिटेंस फाइंड करने के बाद क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं यहाँ पे, नॉर्मलाइज इनपुट एडमिटेंस फाइंड कैसे, इनपुट एडमिटेंस क्या होता है, नॉर्मलाइज डिवाइड बाई जेड नॉट, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्रीवियस वीडियोज है वो आप चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।